बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वो कहता है कैलकुलेट करें द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, और वो एक एग्जांपल्स है। कहता है इनको कैलकुलेट करें, इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करें। हम ये फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप लिखें कि फोर्थ लॉ जो है, एज वी नो, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि अगर लॉग के आगे कोई भी नंबर है और वो नीचे बेस है ए, तो ये इक्वल होता है। ये मैं शो कर चुका हूं, प्रूफ कर चुका हूं कि अगर इसकी बेस जो है वो चेंज कर दें, यानी लॉग एन विद बेस बी, ए थी बी कर दी, और फिर जो नीचे बेस ए है इसका लॉग, और वही बेस जो ऊपर है वही नीचे, तो यानी ये इसके इक्वल होता है। फोर्थ लॉ जो है वो, तो एज वी नो हम लिखेंगे कि लॉग एन विद बेस ए इक्वल होता है, इसको टू लॉग में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला ये है कि लॉग एन विद बेस बी ओवर लॉग ए विद बेस बी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों के ऊपर और इनको कैलकुलेट करेंगे। तो गौर करें कि हम लिखेंगे लॉग 2 विद बेस 3 मल्टीप्लाई लॉग 81 विद बेस 2। इसको सॉल्व करेंगे। ये सिंगल लॉग है, इसको इन द फॉर्म ऑफ दिस यानी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लॉग 2 इसकी बेस कुछ ना हो तो क्या होती है 10, यानी ये पहले बेस इसकी 3 थी, अब हमने 10 लिख दी। तो नीचे भी इसी तरह करेंगे कि ये जो इसकी बेस है ये लॉग के आगे आएगा 3, और नीचे इसकी बेस जो है वो 10 है, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है। इसी तरह यहां लिखेंगे लॉग 81 बेस 10 है, नीचे लॉग 3 और बेस 10। तो यूं हमने सिंगल लॉग को ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, यानी टू लॉगरिथम की फॉर्म में लिख लिया। ये फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। लॉग 2 विद बेस 3 फर्स्ट पार्ट में था, यहां 3 नहीं बल्कि ये 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, तो यहां ये मिस्टेक है। तो यहां ये आएगा लॉग 2। तो देखें ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आएगी वैल्यू लॉग 81, कैलकुलेट कर रहे हैं हम सिंप्लीफाई, नीचे लॉग 3, 81 का मतलब है 3 का एक्सपोनेंट 4, और थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि लॉग के आगे कोई वैल्यू हो, एक्सपोनेंट हो, तो एक्सपोनेंट लॉग से पहले लिख लेते हैं। नीचे लॉग 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम लॉग 3 है, तो दोनों को कैंसिल करेंगे। आंसर्स आपके पास 4। तो ये कैलकुलेट हो गया फर्स्ट पार्ट, इंतहाई इजी प्रोसेस था, इसको हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, इस फार्मूले को ज़हन में रखना है। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि लॉग एन विद बेस, इसको चेंज कर देना है, बेस को ए है तो बी कर दें, और फिर ये जो बेस है फिर ये लॉग के आगे आएगी, तो ये जो बेस ऊपर होगी बी वही नीचे लिखेंगे। ये फार्मूला है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। ये देखें लॉग 3 विद बेस 5 और लॉग 25 विद बेस 3, इन दोनों, इसको भी
टू लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी टू लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपके सामने ऊपर फार्मूला है। तो यहां इक्वल लिखें आएगा log 3 ये log 3 और बेस इसकी मैं 10 कर देता हूं, कुछ ना हो तो 10 होता है, याद रखना। ये मैंने नोट में लिखवा भी चुका हूं आपको। और इसकी बेस है 5, ये अब log के आगे आ जाएगी और नीचे भी 10 बेस और ऊपर भी 10 बेस। हमने पहले इसकी बेस 5 थी, 10 कर दी ऊपर नीचे, और यूं अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको कन्वर्ट किया इतने हिस्से को। अब इसको कन्वर्ट करेंगे टू लॉगरिथम में, मल्टीप्लीकेशन log 25 विद बेस 10 log 3 विद बेस 10। तो ये देखें log 3 और ये log 3 जो है वो कैंसिल होंगे। आपके पास नेक्स्ट log 25 ओवर log 5 ये बच गया। अब 25 का मतलब है कि 5 का एक्सपोनेंट हो और नीचे log 5 है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है, log के आगे को वैल्यू हो, ऊपर एक्सपोनेंट को log से पहले लिख लेते हैं, ये 2 को पहले लिख लेंगे और नीचे log 5 है। ये दोनों सेम हैं, कैंसिल होंगे, कैलकुलेशन के बाद आंसर आ गया 2। तो ये था सेकंड पार्ट जो मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया। अब एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में भी उसी तरह ये स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट फार्मूला लिखेंगे और एग्जाम्पल में है कि log 3 विद बेस 2 मल्टीप्लाई log 8 विद बेस 3। तो इन दोनों को टू लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसकी बेस 2 है तो मैंने log 3 लिखा, लेकिन बेस 2 नहीं बल्कि 10 लिख दिया। अब नजर आ रही है 10? ना लिखी हो तो याद रखें कि 10 होती है। और ये नीचे इसकी बेस 2 थी, ये अब log के आगे आएगा तो नीचे बेस 10, यानी इस सिंगल log को हमने टू log में कन्वर्ट कर लिया आपके सामने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इसी तरह log 8 विद बेस 10, अब ये इसकी बेस जो है वो log के आगे 3 विद बेस 10। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल होंगे, आएगा log 8 ओवर log 2। log 8 का मतलब है कि 2 का एक्सपोनेंट 3। यह आपकी मेमोरी में ऐसे स्टोर हो जाए सारी चीजें। कैसे स्टोर होगी? P फॉर पेज और P फॉर पेन, इन दोनों का इस्तेमाल मैक्सिमम यूज करें तो मैक्सिमम मेमोरी को शाइनिंग करें। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि कितने आप प्रैक्टिस करते हैं। log 2, अब देखें ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है, 3 को log से पहले लिख लेंगे, नीचे भी log 2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं, कैंसिल होंगी, कैलकुलेशन के बाद आंसर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 विद एग्जांपल। स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।